जनता का पैसा जिन्होंने भी ठगा है, निश्चित रूप से उन पैसों का हिसाब होना चाहिए। और सरदार जी ने इसी को इंगित किया है। गरीब जनता का पैसा ठगने वाला व्यक्ति उन पैसों से ऐशो आराम नहीं कर सकता। जो कारनामे आपने किए हैं, उन कारनामों की चर्चा नहीं होगी क्या? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। चारा घोटाला एक ऐसा स्कीम जो न सिर्फ बिहार में चर्चित रहा, बल्कि बिहार के बाहर पूरे देश में इस चारा घोटाला की चर्चा होती रही। कई लोग सजायाफ्ता हुए, कई लोग कानूनी लड़ाई लड़े, कितनों को जमानत मिली, कितनों को सजा मिली, और लालू प्रसाद यादव बिहार में ऐसा लगा चारा घोटाला के पर्याय बन गए। अब चारा घोटाला की चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने चारा घोटाला के 950 करोड़ वापस अपने सरकारी खजाने में लाने के लिए कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। अब इस बात को इससे समझा जा सकता है क्योंकि सम्राट चौधरी से, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रयास संभव हो सकेगा, हम तमाम वो चीजें देख रहे हैं जिससे चारा घोटाला की इस राशि को सरकार के खजाने में वापस लाया जा सके। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा पीछे चलते हैं। 29 साल पहले जब चारा घोटाला के केस को हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को सौंपा जा रहा था, उस वक्त ये जिम्मेदारी दी गई थी, उस वक्त ये बात कही गई थी कि चारा घोटाला का जो पैसा है वो आरोपियों की संपत्ति को जब्त करके सरकार को सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि उसे कहे 29 साल बीत गए, लेकिन अब सरकार ने जो है बड़ा मन बनाया है और सम्राट चौधरी के बयान के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि चारा घोटाला का वो पैसा यानी कि 950 करोड़ की जो राशि है वो सरकार क्या कोर्ट में जाकर वापस ले पाएगी। अब इसी मसले पर जब बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से हमारे सहयोगी आलोक ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन है। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, पटना हाई कोर्ट आप लोग फिर जाएंगे, कोर्ट जाने की बात हो रही है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि चारा घोटाला का पैसा तो आया नहीं, तो पैसा भी लेंगे। निश्चित रूप से जो गरीब जनता का पैसा जिन्होंने भी ठगा है, निश्चित रूप से उन पैसों का हिसाब होना चाहिए। और सम्राट जी ने इसी ओर इंगित किया है कि गरीब जनता का पैसा ठगने वाला व्यक्ति उन पैसों से ऐशो आराम नहीं कर सकता। लेकिन आरजेडी के लोग कहते हैं कि जब जब चुनाव आता है तो फिर यही चारा घोटाला ये सब राग अलापने लगती है बीजेपी। भैया, ये उनके आरजेडी के लोग या उनके पिताजी से पूछना चाहिए कि लंबे लंबे समय तक जो रांची में तीर्थाटन हो रहा था वो किस कारण से हुआ था। तो जब वो आपके कारनामे की चर्चा होती है तो आपको टेंशन होने लगती है। जो कारनामे आपने किए हैं वो कारनामों की चर्चा नहीं होगी क्या? एक सवाल ये नितिन रंजीत, 950 करोड़ रुपए हैं, प्रावधान तो ये है कि फिर संपत्ति उनकी बेच कर ली जाती है जो सजायाफ्ता होते हैं। देखिए, मैं किस प्रक्रिया क्या होती है नहीं होता मैं वो नहीं जानता, वो ये कानून का काम है। मेरा ये मानना है गरीब जनता का पैसा ठगने वाला व्यक्ति को निश्चित रूप से उसका हिसाब होना चाहिए। एनडीए वो पैसा लाएगी 950 करोड़? नहीं, मैं इस आंकड़े में या क्या तरीके हैं मैं नहीं जानता। देखिए ठीक, जो भी पैसा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि गरीब का जनता का पैसा कोई भी ठगता है तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। लेके आएंगे ना वापस राजकोष में? वो तरीका जो कानून के सम्मत होगा किया जाएगा। नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है? तो जैसा कि आपने सुना है और समझा है, नितिन नवीन भी कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि बिहार सरकार चारा घोटाला के अपने 950 करोड़ रुपए वापसी के लिए कोर्ट जाएगी। सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि वैसे सभी उपाय देख और कर रहे हैं जिससे ये रुपए हमारे पास आ जाए। अब जैसा कि हमने आपको कहा, सीबीआई को केस सौंपते समय गबन किए गए रुपए को बिहार सरकार के खजाने में वापस लौटाने की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की ओर से दी गई थी। घोटालेबाजों की संपत्ति को बेचकर ये पैसे लौटाने थे। 29 साल बीत गए, एक भी रुपया खजाना में नहीं लौटा। इससे नाखुश बिहार सरकार बड़ी पहलकदमी में जुटी है। हालांकि ये बहुत टफ काम है, इसको पूरा करने में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। चारा घोटाला की जांच और कार्रवाई के 29 साल हो गए। पटना हाईकोर्ट ने मार्च 1996 में सीबीआई को जांच सौंपी थी। घोटाला में शामिल धाकड़ नेता अफसर जेल गए, राज बांट गया, कोई सजायाफ्ता हुआ, जेल, जमानत और दूसरी कार्रवाई अब भी जारी है। लेकिन इतने ज्यादा वर्षों में कार्रवाई से जुड़ा दूसरा टास्क गबन के रुपयों की खजाने में वापसी यूं ही पड़ा है। अभी तक के हालात के अनुसार निकट भविष्य में भी इस टास्क को पूरा करने की उम्मीद बड़ा कठिन लगता है। इस बारे में एजेंसियों से अगर बात की जाए तो कुछ नहीं बोलती हैं सिवाय इसके कि कार्रवाई जारी है। मतलब ये तमाम चीजें हैं जो चारा घोटाला के पैसे को वापस लाने के लिए पहल की जा रही हैं। और हाईकोर्ट ने जब 1996 में चारा घोटाला के केस को सीबीआई को सौंपा था, उस समय ही ये निर्देश दिया गया था कि घोटालेबाजों की संपत्तियों को कब्जा करके या उनको बेच करके जो पैसा है 950 करोड़, उस राशि का
की वापसी की जाएगी, सरकारी खजाने में उस राशि को लाया जाएगा। चारा घोटाला का मामला अब भी काफी सुर्खियों में रहता है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के काफी सारी बातें होती हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में जेल भी काटा है, सजा भी काटी है और अब भी सजा याफ्ता के तौर पर लालू प्रसाद यादव को देखा जाता है चारा घोटाला के मामले में और बड़ा आरोप लगता है। और हमने जैसा कि शुरू में आपसे कहा कि बिहार में चारा घोटाला का पर्याय अगर किसी से पूछिएगा तो वो लालू प्रसाद यादव बताएगा। मुख्य आरोपी थे और लालू प्रसाद से जुड़ा यह मामला था। कई अन्य आरोपी भी थे इसमें और कई लोग जेल गए, कई जमानत हुई और कई सारी कानूनी पेचीदगियां भी इस बीच में आई थी। लेकिन अब इस मामले में बड़ी पहल होने जा रही है। बिहार सरकार अपना जो पैसा है 950 करोड़ की जो राशि है वो सरकारी खजाने में वापस लाना चाहती है और इसके लिए एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।